हेलो फ्रेंड्स, एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब टाइम है एक प्रोग्राम डिस्कस करने का। ये प्रोग्राम है एरे में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन एन एरे। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। ये जो ए है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, राइट? और यहां से जो करली ब्रेसेस से लेकर के करली ब्रेसेस तक हमने जो वैल्यूज दिए हैं, इससे क्या बन रहा है? एक एरे बन रहा है जिसमें कि वैल्यूज भी हमने डिफाइन कर रखे हैं 7, 5, 2, 4 एंड 3। और इसका जो रेफरेंस है वो जाकर के ए में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर्ड है। एक वेरिएबल ले लिया है सम, ताकि सम करा सकूं। 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। आई यहीं पे डिक्लेयर किया है लूपिंग के अंदर में। जावा में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही करें, राइट? आई इक्वल्स टू 0, 0 5 से लेस है। 5 क्यों लिखा? क्योंकि इसका इंडेक्स जो है ना वो 0 से चलेगा लेकिन 4 तक ही इंडेक्स जा पाएगा। जो साइज है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 जो साइज है उससे एक कम इंडेक्स तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्टिंग कर रहा है ना वो, इसलिए। तो 0 आई 0 है, 0 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। अब a ऑफ 0, आई 0 है ना, तो a ऑफ 0, a ऑफ 0 क्या है? a ऑफ 0 है 7। तो 7 प्लस सम 0, 0 प्लस 7 7 कहां चला गया? सम में। तो सम ओवरराइट हो गया और वैल्यू क्या चला गया? 7। अब अगर मैं i को प्लस प्लस करूं तो i हो जाएगा 1। 1 भी तो 5 से लेस ही है, कंडीशन तो ट्रू ही है, ये लूप फिर चलेगा। तो इस बार है a ऑफ 1, i 1 है ना, तो a ऑफ 1, और a ऑफ 1 क्या है? 5। तो a ऑफ 1 है 5 और सम में क्या है? 7, 7 प्लस 5 12, 12 कहां चला गया? सम। तो सम ओवरराइट होकर के 12 हो गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ेगा i से 2 बनेगा। तो a ऑफ 2 क्या है? 2 ही है। तो दिस 2 एंड दिस इज 12, तो 12 प्लस 2 इज 14, तो 14 हो जाएगा। अब अगर मैं i को प्लस प्लस करूं तो i हो जाएगा 3। तो a ऑफ 3 क्या है? 4। तो 4 प्लस 14 18 हो जाएगा। और फिर जब i की वैल्यू 4 होगी तो a ऑफ 4 पे 3 है, तो 3 प्लस 18 इज 21। जब i 5 हो जाएगी ना तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया। तो कंडीशन फॉल्स होने पे लूपिंग चलना बंद हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? सम इज इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू क्या है? 21। और इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा कौन? ये प्लस, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो दोनों को कॉन्केटिनेट करके आउटपुट क्या आएगा? सम इक्वल्स टू 21। अब इसको देख भी लेते हैं रन करा करके 21 आ भी रहा है कि नहीं, राइट? तो देखिए इसको रन कराता हूं। इस बार मैंने प्रोग्राम को जानबूझ करके डेस्कटॉप से हटा करके मैंने किसी और लोकेशन पे इसे सेव कराया है, ताकि आपको ये बता सकूं कि कोई फाइल को कैसे दूसरे लोकेशन पर जाकर के रन कराते हैं। ई ड्राइव में है एक्चुअली। तो ई ड्राइव में मैंने ई कॉलन प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो ई ड्राइव में आ गया। उसके अंदर एक फोल्डर है एक्चुअली। अगर आपको मैं दिखाऊं ना इस प्रोग्राम को, तो ई ड्राइव के अंदर में प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट? प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर में, राइट? तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के मैं लिखूंगा cd प्रोग्राम। आ गए? अब मैं लिखूंगा कंपाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शन सम नंबर्स एरे डॉट जावा। कंपाइल हो गया। जावा सम नंबर्स एरे। तो इसने आउटपुट दिखा दिया क्या? सम इक्वल्स टू 21, राइट? ये आ रहा है ना?
अब देखिए, समझिए ध्यान से इस चीज को। यहां पे हमें क्या करना पड़ रहा है? इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, कंडीशन लगाना पड़ रहा है, अपडेशन लगाना पड़ रहा है, ये तीनों चीजें लिखनी हो रही है ना। और प्लस मुझे 5 काउंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो मुझे 5 को काउंट करना पड़ा। तो पहले मैं एक चीज बताता हूं कि पहले ये 5 अगर काउंट ना भी करूं तो भी हो जाएगा। जावा है ये, यहाँ पे लेंथ नाम का एक वेरिएबल है जो कि हर एरे के अंदर स्टोर्ड होता है और उसमें साइज ऑलरेडी स्टोर हो जाता है जब हम एरे बनाते हैं तब। तो मैं उसका यूज करके दिखाता हूं। पहले मैं इस चीज को पहले आपको रन करा के दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है ना, यहाँ पे 5, उस 5 को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, लिखूंगा एरे का रेफरेंस का नाम a डॉट लेंथ, राइट। तो मुझे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको रिकम्पाइल करूं, क्योंकि कोई भी चेंज अगर मैं करता हूं तो रिकम्पाइल करना पड़ता है, और जब रन कर रहा हूं तो आउटपुट सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है फॉर इनहैंस फॉर लूप। ये जो मैंने कहा ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन लगा रहे हैं, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस एरे का नाम लेंगे और वो अपने आप लूपिंग चलेगा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से एरे डन है, लेंथ तक जाएगा ये भी फिक्स्ड है, और एक एक करके इंडेक्स बढ़ेगा वो भी फिक्स है। जब तीनों पता है ही कंपाइलर को, तो क्यों ना वो खुद ही से लूप लगा ले, और वो लगाने जा भी रहा है। कैसे लगाएंगे ये बस देख लीजिए ध्यान से। इसे कहते हैं इनहैंस फॉर लूप, जो मैं यूज करने जा रहा हूं। के कॉलन ए, यहां पे के इंडेक्स नहीं है, एलिमेंट है। ये है इनहैंस फॉर लूप। कैसे वर्क करता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूं, ए एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, इससे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया 7 5 2 4 एंड 3, और उसका रेफरेंस ए में स्टोर हो गया। सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए में, ए क्या है, एक एरे, और उसका पहला वाला वैल्यू अपने आप के में जाएगा। पहला वाला वैल्यू क्या है, एक्चुअली 7 है, तो 7 जो है ना वो जाएगा के में। तो इस बार के इंडेक्स नहीं है, एलिमेंट है खुद। तो ये के में क्या है, 7, और सम में क्या है, 0। 0 प्लस 7 7, ओवर राइट होके 7 आ गया, राइट। अब के की अगर हम बात करें तो के में नेक्स्ट वाला वैल्यू जाएगा। के में नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 5। तो के में है 5, सम में है 7, हो जाएगा 12। तो सम ओवर राइट होकर के क्या बन गया, 12 बन गया, राइट। अब अपने आप लूप प्रोसीड करेगा और अपने आप नेक्स्ट वाला वैल्यू के में जाएगा। तो नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 2। तो के में क्या चला जाएगा अपने आप, 2। तो दिस इज 2 एंड दिस इज 12। तो ये क्या हो जाएगा, 14। फिर अपने आप नेक्स्ट वाला वैल्यू के में जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ना अपडेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रोसीड होते रहता है। उसको पता है कि कहाँ तक जाना है, आखिरी तक जाना है। तो इस तरह से वो सबको ऐड कर देगा लास्ट में और प्रिंट करके दिखा देगा सम इक्वल्स टू 7। तो ये इनहैंस फॉर लूप है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनहैंस फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए वर्क करता है। एरे चाहे स्ट्रिंग का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, एरे के लिए ही वर्क करेगा इनहैंस फॉर लूप। तो इसको मैं रन करा के दिखाता हूं आपको एक बार कंफर्म। इसको मैं सेव करा देता हूं, कंपाइल किया मैंने, और इसका आउटपुट भी सेम आ रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे नए कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी मैंने आपको बताया नहीं है यूजर से वैल्यू कैसे ले रहे हैं। यूजर से वैल्यू लेना भी सिखाएंगे और इस प्रोग्राम को दोबारा फिर से कभी डिस्कशन करेंगे, राइट। थैंक यू।